यूपी के कन्नौज में प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर झूठ की सियासत करने का आरोप लगाया। इस बार एक ही नारा होगा, भाजपा भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खिलाफ इनका धोखा बोलता है। भाजपाइयों का धोखा बोलता है। कोई 15 लाख तो नहीं इंतजार कर रहा है। और आपके साथ मैं हूं फराह खान। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में आईईडी धमाके में सेना के एक मेजर और एक जवान शहीद हो गए। सेना के प्रवक्ता के मुताबिक इस धमाके में एक जवान भी घायल हुआ है। पूरे इलाके को घेर कर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। नौशेरा में पिछले एक हफ्ते से पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में तापमान लगातार गिर रहा है। बढ़ती ठंड के साथ साथ लोगों को कोहरे का भी सामना करना पड़ रहा है। अनुमान तो यह है कि मकर संक्रांति के बाद भी उत्तर भारत के लोगों को ठंड से राहत मिलने की उम्मीद कम है, क्योंकि बर्फबारी के नए दौर के बाद पहाड़ों पर हालात और भी खराब हो गए। हालात ये है कि जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर हजारों गाड़ियां फंसी हुई हैं। हाईवे पर इतनी बर्फ जम चुकी है कि गाड़ियों का चलना खतरनाक हो सकता है। लेकिन हाईवे बंद करने की वजह से चंद घंटों में हजारों गाड़ियों के चक्के जाम हो गए। दूर दूर तक हाईवे पर फंसी हुई गाड़ियां ही दिखाई देती हैं। इनमें बड़े बड़े ट्रक तो है ही, वो आम लोग भी शामिल है जो श्रीनगर से जम्मू या जम्मू से श्रीनगर पहुँचने के लिए निकले थे। बसों में लोग घंटों तक फंसे रहे। फंसने वालों में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी हैं। ऊपर से बर्फ से ढकी सड़कों पर चल रही सर्द हवाओं का सितम। किसी को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंचना है, तो किसी को फ्लाइट पकड़नी है, किसी को भूख प्यास सता रही है, तो कोई बच्चे की बीमारी से परेशान है। ट्रैफिक वाले कुछ बोलते हैं, बताते नहीं, बात ही नहीं करते। वो कहते हैं अभी रुक, कभी खुलेगा, कल खुलेगा, पता नहीं चलता। बच्चे के साथ है, बच्चे की तबीयत खराब। हम परेशान भी बहुत हैं। अरे भाई हमारी ट्रेन है और ठंड भी बहुत लग रही है। हम बहुत सारे जने हैं हम लोग। 2 दिन ही इधर हो गया फंसे हुए बर्फ में, तो इधर कुछ खाने पीने का भी बहुत मुश्किल आ रही है। जम्मू कश्मीर के लोगों का मानना है कि ऐसी बर्फबारी कई साल बाद देखने को मिली है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अलावा नेपाल में भी बर्फ ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। नेपाल में ऐसी बर्फबारी 20 साल बाद हुई है। और उत्तर भारत के ठंड से बेहाल होने के पीछे नेपाल में हुई बर्फबारी भी बड़ी वजह है। नेपाल में बर्फबारी ने 6 जिलों में हालात बिगाड़ दिए हैं। नेपाल के मौसम विभाग ने अभी और बर्फ गिरने का हाई अलर्ट जारी किया है। लोग अपने ही घरों में फंसे हुए हैं। काठमांडू में पहाड़ और रास्ते तो बर्फ से ढके हैं ही। तेज हवाएं भी सर्दी का सबब है। बर्फ के टुकड़े हवा में उड़ते हुए दिखाई देते हैं। कुछ बर्फ के टुकड़े तो इतने बड़े हैं कि रास्ते से हटाने में ही लोगों के पसीने छूट रहे हैं। लोग घरों के आंगन में जमा बर्फ को हटाने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। सड़कों पर जमी बर्फ इतनी मोटी है कि चलने वालों के पैरों के निशान बर्फ पर छप जाते हैं। समझा जा सकता है कि इन रास्तों पर पैदल चलना भी खतरनाक साबित हो सकता है। और पहाड़ों पर लगातार बने हुए ऐसे ही खतरनाक हालात का असर भारत में उत्तर के तमाम राज्यों पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली का न्यूनतम तापमान शुक्रवार की सुबह लुढ़क कर 4.8 डिग्री तक पहुंच गया। शनिवार और रविवार न्यूनतम तापमान 7 और 8 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। लेकिन हल्की बूंदाबांदी की वजह से मौसम में ठिठुरन लगातार बढ़ रही है। 14 और 15 जनवरी को तापमान तो गिरेगा ही, दिल्ली समेत पूरा एनसीआर घने कोहरे की चपेट में रहने का भी अनुमान है। वहीं 16 और 17 जनवरी को दिल्ली के लोगों को एक बार फिर 5 डिग्री की ठंड और कोहरे का डबल टॉर्चर झेलना पड़ेगा। तो ऐसा ही हाल देश के कई राज्यों में है। राजस्थान के सीकर में खड़ी फसल पर जमी ओस बर्फ में बदल गई। पारा गिरने के बाद किसानों की कपकपी छूट रही है और फसलें मौसम की मार झेल रही हैं। उत्तराखंड और यूपी के मैदानी इलाकों में तो हालात और भी खराब हैं। उधम सिंह नगर के रेलवे स्टेशन की तस्वीरें देखकर समझा जा सकता है कि घने कोहरे ने किस कदर शहरों को धुंधला कर दिया है। एक तो ठंड के मारे खुले में निकलना मुश्किल, ऊपर से कोहरे में फंसी ट्रेनों का घंटों लंबा इंतजार। उत्तर के ज्यादातर राज्यों में हालात ऐसे ही हैं। नए साल में दिल्ली में हत्याओं का सिलसिला थम नहीं रहा है। ताजा मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके का है, जहां कब्रिस्तान में बेटी के कब्र पर फातिया पढ़ने गए आदमी की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। आसपास के लोगों ने महफूज नाम के आदमी को अस्पताल में दाखिल करवाया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल हत्या की वजह साफ नहीं हो पाई। हमें किसी लड़के ने गया तो तुम्हारे बेटे गोली मार दी, हम कब्रिस्तान में गए तो वहाँ मेरा बच्चा पड़ा हुआ था बेहोश, तड़प रहा था। कोई ले चलो, मैं कह रही कोई ले चलो, कोई ले चलो, कोई नहीं आया।
कोलकाता में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक सिनेमा हॉल के बाहर फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये कार्यकर्ता वहां फिल्म रिलीज होने के बाद शो को बंद कराने पहुंचे, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इससे पहले कार्यकर्ताओं ने हाथों में पुतला लेकर एक मार्च निकाला, जिससे सड़क पर जाम लग गया। इसी बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिनेमा हॉल में घुसने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद पुलिस वालों ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया, जिसके बाद उनकी पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की भी हुई। हालांकि पुलिस ने हंगामा बढ़ता देख सिनेमा हॉल के शटर बंद करवा दिए, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन यही नहीं थमा। उन्होंने फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पर रोक लगाने की भी मांग की। साथ ही वो कोलकाता में सिनेमा हॉल के बाहर धरने पर बैठ गए और कांग्रेस के समर्थन में नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धमकी दी कि जब तक रोक नहीं लगेगी उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ये नाम मनमोहन सिंह जी को, जो सबसे कैपेबल प्राइम मिनिस्टर था देश का, उसके अगेंस्ट में ये मूवी किया गया। उसका विरोध में हम लोग एक ही चीज करेंगे कि ये मूवी बंद होना चाहिए। इसके अलावा कार्यकर्ताओं ने फिल्म रिलीज के पीछे केंद्र सरकार की चाल बताया। उधर दिल्ली के सुभाष नगर में भी इस फिल्म की रिलीज पर बवाल खड़ा हो गया। वहां शिरोमणि अकाली दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने एक सिनेमा हॉल के बाहर फिल्म का विरोध किया और इस दौरान ये लोग सिनेमा घर के टिकट काउंटर के बाहर जुट गए और फिल्म के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने फिल्म के कई सीन पर सवाल खड़े कर दिए और सिखों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। अनुपम खेर को इन्होंने एक हीरो बनाया है, जिसके केस नहीं है, उसको पगड़ी पहनाई है, दाढ़ी भी कटी हुई को दिखाई है, जो कि सबने देखा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्ण सिख है। लोगों के बढ़ते विरोध की जानकारी मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंच गई और बताया गया कि उन्हें शांत कराने के लिए फिल्म के 12 बजे के शो को रद्द कर दिया गया। लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर में द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर फिल्म देखने पहुंचे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जोरदार झड़प हो गई। वहां BJYM के सैकड़ों कार्यकर्ता बैंड बाजे के साथ फिल्म देखने पहुंचे थे, लेकिन मॉल में मौजूद पुलिस वालों ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को सिनेमा घर तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया। इस बीच कुछ कार्यकर्ता मॉल में लगे एस्केलेटर में चढ़ गए और पार्टी का झंडा लहराने लगे, जबकि नीचे खड़े कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। इस दौरान कुछ कार्यकर्ता ऊपर की मंजिल पर पहुंच गए और रेलिंग से पार्टी का बैनर लटकाते हुए प्रदर्शन करने लगे। हंगामे के बाद युवा मोर्चा के कार्यकर्ता एक दूसरे रास्ते से मॉल की ऊपरी मंजिल पर बने सिनेमा घर तक पहुंच गए, लेकिन पुलिस वालों ने उनको सिनेमा हॉल में घुसने से रोक दिया। कार्यकर्ताओं ने इसे प्रदेश की कांग्रेस सरकार की चाल बताया और पुलिस पर टिकट होने के बावजूद फिल्म देखने और वंदे मातरम गाने से रोकने का आरोप लगाया। हालांकि धक्का मुक्की कर कुछ कार्यकर्ता सिनेमा हॉल के भीतर दाखिल हो गए, लेकिन पुलिस ने उनको भी बाहर निकाल दिया। हमें गेट पे CSP साहब ने रोक लिया, बोले आप ऊपर नहीं जाओगे। हमने कहा हमने 200 टिकटें ले रखी है। बोले नहीं, हमने वंदे मातरम गाने की इच्छा जाहिर करी तो DSP साहब बोले बाहर जाके करो। जिसके बाद गुस्साए बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं पुलिस ने सिनेमा घर के नियम और सुरक्षा इंतजाम का हवाला देते हुए अपनी कार्रवाई का बचाव किया। आज सूचना मिली थी कि कुछ लोग बैंड बाजे के साथ और अंदर जाएंगे, करीब काफी लोग थे। उनको कहा गया था कि एक क्यू में आ जाएं और जिनके पास टिकट है प्रॉपर वो लोग एंट्री करें। जब उन्होंने टिकट शो किया और यहाँ के जो एम्प्लॉइज भी आ गए थे, उन्होंने चेक किया, उनको जाने दिया। हालांकि विवाद के बाद कार्यकर्ताओं को फिल्म देखने दी गई और उनके लिए शो को फिर से शुरू किया गया।